बाबा की 13:1 का महावाक्य है। हमें स्मृति दिला रही है क्योंकि हम रोज सवेरे सवेरे उठकर बाप को याद करते हैं। अगर हम ब्राह्मण बने हैं तो ब्राह्मणों की बाबा ने कहा मुख्य निशानी क्या है? अमृत वेले की याद। तो बाबा ने कहा क्या तुम बच्चे बाबा को बहुत लव से याद करते हो और उठते ही गुड मॉर्निंग करते हो बाबा को? क्योंकि बाबा देखता भी है कौन बच्चे अमृत वेले उठते या नहीं, उठ के भी गुड मॉर्निंग करते या नहीं। क्योंकि अगर सवेरे का समय अमृत वेला अच्छा होता तो सारा दिन भी अच्छी हो जाती है। जैसे बाबा ने प्रश्न में पूछा एक्यूरेट याद की धारणाएं क्या होगी, और जो एक्यूरेट जिनको याद होगा उसकी निशानी क्या होगी, उनकी क्या निशानियां दिखाई पड़ेगी? जिनकी एक्यूरेट याद की होगी उनकी धारणाएं क्या होगी? हैं? बाबा ने कहा बहुत गंभीर होंगे। और बाबा ने कहा उनमें बाबा ने कहा धैर्यता भी होगी, शांत होंगे, ये उनके अंदर धारणाएं होगी। और बाबा ने कहा एक्यूरेट जिनकी याद होगी उनकी निशानी क्या होगी? उनकी बाबा ने कहा उनकी सदा बाप से करंट मिलती रहेगी। करंट मिलती माना उनको बाबा से बल मिलता है और उनकी आयु भी बड़ी होगी। जैसे जैसे विक्रम विनाश होता जाएगा तो आयु भी उनका बड़ी होती जाएगी। ये उनकी निशानी दिखाई देगी। सार है मीठे बच्चे, पति से पावन बनाने वाले बाप के साथ तुम्हारा बहुत बहुत लव होना चाहिए। मीठे बच्चे, पति से पावन बनाने वाले बाप के साथ तुम्हारा बहुत बहुत लव होना चाहिए। सवेरे सवेरे उठकर पहले पहले कहो शिव बाबा गुड मॉर्निंग। कहते हो मनोज भाई? सवेरे सवेरे उठकर बाबा ने कहा पहले पहले क्या कहो? शिव बाबा गुड मॉर्निंग। प्रश्न है एक्यूरेट याद के लिए कौन सी धारणाएं चाहिए? एक्यूरेट याद वाले की निशानी क्या होगी? एक्यूरेट याद के लिए कौन सी धारणाएं चाहिए? एक्यूरेट याद वाले की निशानी क्या होगी? उत्तर है एक्यूरेट याद के लिए धैर्यता, गंभीरता और समझ चाहिए। एक्यूरेट याद के लिए धैर्यता, गंभीरता और समझ चाहिए। इस धारणा के आधार से जो याद करते हैं उनकी याद से मिलती है। इस धारणा के आधार से जो याद करते हैं उनकी याद से मिलती है और बाप की करंट आने लगती है। और बाप की करंट आने लगती है। उस करंट से आयु बढ़ेगी। जो बाबा की करंट मिलेगी उससे आयु बढ़ेगी। हेल्दी बनते जाएंगे। दिल एकदम ठहर जाएगी यानी शीतल हो जाएंगी। दिल एकदम ठहर जाएगी यानी शीतल हो जाएगी। आत्मा सतो प्रधान बनती जाएगी।
ओम शांति। बाबा कहते मीठे बच्चे तत्वम, अर्थात तुम आत्माएं भी शांत स्वरूप हो। तुम सर्व आत्माओं का स्वधर्म है ही शांति। शांति धाम से फिर यहाँ आकर टाकी बनते हो। ये कर्म इंद्रियां तुमको मिलती है पाठ बजाने के लिए। आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती है, शरीर छोटा बड़ा होता है। बाप कहते मैं तो शरीरधारी नहीं हूँ, मुझे बच्चों से सन्मुख मिलने आना होता है। समझो जैसे बाप है उनसे बच्चे भी पैदा ऐसे होते हैं ना, तो यह बच्चा भी नहीं कहेगा, तो वह बच्चा ऐसा नहीं कहेगा कि मैं परम धाम से जन्म ले माता पिता से मिलने आया हूँ। भले कोई नई आत्मा आती है किसके भी शरीर में, बा कोई पुरानी आत्मा किसके शरीर में प्रवेश करती है, ऐसे नहीं कहेंगे कि माता पिता से मिलने आया हूँ। उनको ऑटोमेटिकली माता पिता मिल जाते हैं। यहाँ यह है नई बात। बाबा कहते मैं परम धाम से आकर बच्चों के सन्मुख मिला हूँ, बच्चों को फिर से नॉलेज देता हूँ, क्योंकि मैं नॉलेजफुल ज्ञान का सागर हूँ। तो बाबा ने कहा कि मैं नॉलेजफुल ज्ञान का सागर हूँ, मैं आता हूँ तुम बच्चों को पढ़ाने के लिए, राजयुग सिखाने के लिए। राजयुग सिखाने वाला भगवान ही है। कृष्ण की आत्मा ये नई ईश्वर, कृष्ण की आत्मा को यह ईश्वरीय पाठ नहीं है, हर एक का अपना अपना पाठ है। ईश्वर का पाठ अपना है। तो बाबा समझाते मीठे मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझो। ऐसा अपने को समझना कितना मीठा लगता है। हम क्या थे, अब हम क्या बन रहे हैं। यह ड्रामा कैसा वंडरफुल बना हुआ है, यह तुम अभी समझते हो। यह पुरुषोत्तम संगम योग है। इतना सिर्फ याद रहे तब भी पक्का हो जाता है कि हम सतयुग में जाने वाले हैं। अभी संगम योग पर है, फिर जाना अपने घर। इसीलिए पावन तो जरूर बनना है। अंदर में बहुत बहुत खुशी रहनी चाहिए। ओहो, बेहद का बाप कहते मीठे मीठे बच्चे मुझ बाप को याद करो तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। तो बाबा ने कहा विश्व का मालिक भी बनेंगे। बाबा कितना बच्चों को प्यार करता है। ऐसे नहीं कि टीचर के रूप में पढ़ाकर घर चले जाते हैं। यह तो बाप भी है, टीचर भी है, तुमको पढ़ाते भी है, याद की यात्रा भी सिखलाते हैं। ऐसा विश्व का मालिक बनाने वाले, पति से पावन बनाने वाले बाप के साथ बच्चों को बहुत बहुत लव होना चाहिए। सवेरे सवेरे उठते ही क्या करना, पहले पहले शिव बाबा से गुड मॉर्निंग करना चाहिए। गुड मॉर्निंग अर्थात याद करेंगे और बहुत खुशी में रहेंगे। बच्चों को अपने दिल से पूछना है कि हम सवेरे उठकर क्या बाप को कितना याद करते हैं। मनुष्य भक्ति भी सवेरे सवेरे करते हैं ना, भक्ति प्यार से करते हैं, परंतु बाबा जानते हैं कई बच्चे दिलब जान सिखव प्रेम से बाप को याद नहीं करते हैं। सवेरे उठ बाप से गुड मॉर्निंग करे। सवेरे उठते ही शुक्रिया बाबा, गुड मॉर्निंग। ज्ञान, बाबा ने कहा ज्ञान का चिंतन में रहे तो खुशी के पारा भी चढ़ा रहे हैं। बाप से गुड मॉर्निंग नहीं करेंगे तो, आज बाबा ने नई शब्द बताया,
वैसे तो याद से पापों का बोझ खत्म होता, पर बाबा ने आज कहा अगर बाबा से गुड मॉर्निंग नहीं करेंगे तो पापों का बोझ कैसे उतरेगा। मुख्य है ही याद, इससे भविष्य के लिए तुम्हारी बहुत भारी कमाई होती है। कल्प कल्पांतर ये कमाई काम आएगी। बड़ा धैर्य, गंभीरता, समझदारी से याद करना होता है। मोटे हिसाब में तो भले करके याद कर देते कि हम बाबा को बहुत याद करते, परंतु क्यों कहा बाबा? कविता बहन, परंतु क्यों कहा? परंतु याद में बहुत मेहनत है। जो बाबा को जास्ती याद करते हैं उनको भी जास्ती करंट मिलती है, क्योंकि याद से याद मिलती है। आप हमें याद करो, हम आपको याद ना करें, याद ना, ऐसा हो नहीं सकता ना। तो बाबा को जितना याद करते हैं, बाबा याद से याद मिलती है। योग और ज्ञान दो चीज़ें हैं। योग की सब्जेक्ट अलग है, बहुत भारी सब्जेक्ट है। बाबा को जान लिया उतना पर्यावर्त नहीं है, लेकिन जो है जैसे हैं उस रूप में याद करना बहुत मेहनत है। बाबा ने कहा योग से ही आत्मा सतो प्रधान बनती है। याद के बिना सतो प्रधान होना असंभव है। अच्छी रीति प्यार से बाप को याद करेंगे तो ऑटोमेटिकली करंट मिलेगी, हेल्दी बन जाएंगे। करंट से आयु भी बढ़ती है। बच्चे याद करते तो बाबा से भी सर्च लाइट देती। अगर बच्चे बाप को याद करते, बाबा भी बच्चों को सर्च लाइट देता है। बाप कितना बड़ा भारी खजाना बच्चों को देते हैं। मीठे बच्चों को ये पक्का याद रखना है कि हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं। शिव बाबा पतित पावन भी है, सदगति दाता भी है। सदगति माना स्वर्ग की राजाई देते हैं। बाबा कितना मीठा है, बाबा कितना प्यार से बच्चों को बैठ पढ़ाता है। बाप दादा द्वारा हमको पढ़ाते हैं ना, बाबा दादा द्वारा हमको पढ़ाते हैं। बाबा कितना मीठा है, आज बाबा खुद कह रहे कितना मीठा है। और बाबा कितना प्यार करते हैं। कोई बाबा बच्चों को तकलीफ नहीं देता है, सिर्फ कहता बच्चे मुझे याद करो और चक्कर को याद करो। बाबा की याद में दिल एकदम ठहर जानी चाहिए, माना शीतल हो जानी चाहिए। एक बाप की याद ही बच्चों को सतानी चाहिए, क्योंकि बाप से वर्षा कितना भारी मिलता है। अपने को देखना चाहिए हमारा बाबा से कितना लव है। क्वेश्चन मार्क बाबा पूछ रहा है, अपने आप को देखना चाहिए बाबा से हमारा कितना लव है। कहाँ तक हमारे में देवी गुण है, क्योंकि तुम बच्चे अब कांटों से फूल बन रही हो। जितना जितना योग में रहेंगे उतना कांटों से फूल सतो प्रधान बनते जाएंगे। फूल बन गए फिर यहाँ रह नहीं सकेंगे। फूलों का बगीचा है ही स्वर्ग। तो बहुत कांटों को फूल बनाते हैं, उन्हें ही सच्चा खुशबूदार फूल कहेंगे। जो बहुत कांटों को फूल बनाते वही बाबा कहता उनको सच्चा खुशबूदार फूल कहेंगे। कभी किसी को कांटा नहीं लगाएंगे। क्रोध भी बड़ा कांटा है, बहुतों को दुख देता है। अभी तुम बच्चे कांटों की दुनिया से किनारे पर आ गए हो, तुम हो संगम युग पर। जैसे माली फूलों की अलग बर्तन में निकाल कर रखते हैं ना, वैसे तुम फूलों को भी अब संगम योगी पाट में लगा हुआ रखा है। तुम फूल स्वर्ग में चले जाएंगे।
कलियुगी कांटे भस्म हो जाएंगे। मीठे बच्चे, जानते हो ना, पारलौकिक बाप से हमको अविनाशी वर्षा मिलता है। आज बाबा बच्चों को बहुत प्यार करता है। जो सच्चे सच्चे बच्चे हैं, जिनका बाप दादा से पूरा लव है, उनको क्या होगी? सच्चे सच्चे बच्चे हैं जिनको बाप दादा से पूरा लव होगी, उनको बड़ी खुशी रहेगी। हम विश्व का मालिक बनते हैं। हाँ, पुरुषार्थ से ही तो विश्व का मालिक बना जाता है ना, सिर्फ कहने से नहीं। जो अन्य बच्चे हैं उनको सदैव ये याद रहेगा कि हम अपने लिए फिर से सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम मीठे बच्चे जितना तुम बहुतों का कल्याण करेंगे उतना तुमको अजूरा भी मिलेगा। बहुतों को रास्ता बताएंगे तो बहुतों की आशीर्वाद भी मिलेगी। ज्ञान रत्नों से झोली भरकर फिर दान भी करना है। ज्ञान सागर तुमको रत्नों की थालियां भर भर कर देते हैं। फिर जो दान करते वही सबको प्यारे लगते हैं। बच्चों के अंदर में कितनी खुशी रहनी चाहिए। खुशी नहीं रहता है ना, तो अभी बाबा हमको आज इशारा दे रहा है कि बच्चों के अंदर में कितनी खुशी रहनी चाहिए। सेंसिबल बच्चे जो होंगे वह तो कहेंगे हम बाबा से पूरा वर्षा लेंगे, एकदम चटक पड़ेंगे। बाप से बहुत लव रहेगा, क्योंकि जानते हैं प्राण दान देने वाला बाप मिला है। नॉलेज का वरदान ऐसा देते जिससे हम क्या से क्या बन जाते हैं। इन साल्वेंट से साल्वेंट बन जाते हैं। इतना भंडारा भरपूर कर देते हैं। जितना बाप को याद करेंगे उतना लव रहेगा, कशिश होगी। सुई साफ होती है तो चकमक यानी चुंबक के तरफ खींच जाती है ना। बाप की याद से ही तुम्हारी कट निकल जाएगी। एक बाप के सिवाय कोई भी और याद न आए। जैसे स्त्री का पति के साथ कितना लव होता है। तुम्हारी भी सगाई हुई है ना, सगाई की खुशी कम होती है क्या? क्या शिव बाबा कहते, मीठे मीठे बच्चे, तुम्हारी हमारे साथ सगाई है ना। ब्रह्मा के साथ सगाई नहीं है, शिव बाबा के सगाई पक्की हो गई तो फिर उनकी याद सतानी चाहिए ना। बाबा समझाते, मीठे बच्चे गफलत मत करो, स्वदर्शन चक्रधारी बनो, लाइट हाउस बनो। स्वदर्शन चक्रधारी बनने की प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, फिर तुम जैसे ज्ञान सागर हो जाएंगे। जैसे स्टूडेंट बनकर टीचर बन जाए, स्टूडेंट पढ़कर टीचर बन जाते हैं ना, तुम्हारा धंधा भी यही है। सबको स्वदर्शन चक्रधारी बनाओ, तब कहेंगे चक्रवर्ती राजा रानी बनेंगे। इसीलिए बाबा सदैव बच्चों से पूछते, स्वदर्शन चक्रधारी होकर बैठे हो? बाप भी स्वदर्शन चक्रधारी है ना, तो बाप आए हैं तुम मीठे बच्चों को वापिस ले जाने। तुम बच्चे बिगर हमको जैसे कि बेआरामी होती है। बाबा को इतना प्यार है कि परम धाम खाली हो जाता है ना, तो बच्चे जब तक नहीं आते परम धाम में, बाबा कहते मुझे बेआरामी लगता है। जब समय होता है तो बेआरामी हो जाती है, बस अभी जाऊं। तो बाबा ने कहा बच्चे बहुत पुकारते, बहुत दुखी है, बाप को भी तरस पड़ता है। अब तुम बच्चों को घर चलना है, फिर वहाँ से तुम आपे ही चले जाएंगे सुखधाम। वहाँ मैं तुम्हारा साथी नहीं बनूंगा।
संगम युग पर बाबा साथी बनता, सतयुग में तुम्हारा साथ नहीं रहूँगा, अपनी अवस्था अनुसार तुम्हारी आत्मा चली जाएगी। तुम बच्चों को नशा रहना चाहिए। क्या नशा रहना चाहिए है दिनेश भाई? क्या नशा रहना चाहिए? फिर कभी नहीं मिलेगा, फिर 5000 वर्ष के बाद भी नहीं मिलेगा। हाँ, तो बाबा ने कहा तुम बच्चों को क्या खुशी रहनी चाहिए दया बहन? हैं, सवेरे सवेरे बाबा मिला है। तो बाबा ने कहा तुम्हें सदैव खुशी रहनी चाहिए कि हम रूहानी यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हैं, हम गॉडली स्टूडेंट हैं, हम मनुष्य से देवता अथवा विश्व का मालिक बनने के लिए ये पढ़ाई पढ़ रही हैं। इससे हम सारी मिनिस्ट्री पास कर लेते हैं, हेल्थ की एजुकेशन भी पढ़ते हैं, कैरेक्टर सुधारने की नॉलेज भी पढ़ते हैं, हेल्थ मिनिस्ट्री, फूड मिनिस्ट्री, लैंड मिनिस्ट्री, बिल्डिंग मिनिस्ट्री सब इसमें आ जाती। बाबा सतयुग में सब कुछ बना देंगे ना, मकान बनाने, दुकान बनाने, सब कुछ यहाँ से ही। तो बाबा ने कहा मीठे मीठे बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं। जब कोई सभा में भाषण करते व किसको समझाते हो तो घड़ी घड़ी बोलो अपने को आत्मा समझकर परमात्मा बाप को याद करो। इस याद से ही तुम्हारे भी कर्म विनाश होंगे, तुम पावन बन जाएंगे। घड़ी घड़ी ये याद करना है। परंतु यह तुमको सभी कह सक यह भी तुम सभी को तभी कह सकेंगे जब खुद याद में रहेंगे। इस बात की बच्चों से बहुत कमजोरी है। अंदरूनी तुम बच्चों को खुशी होगी, याद में रहेंगे तब दूसरों को भी समझाने का असर होगा। तुम्हारा बोलना जास्ती नहीं होना चाहिए। आत्म अभिमानी थोड़ा भी समझाएंगे तो उन्हें तीर लग जाएगा। बाबा कहते बच्चे बीती सो बीती, अब पहले अपने को ही सुधारो। खुद याद करेंगे नहीं, दूसरों को कहते रहेंगे तो क्या ये ठगी चल न सके। अंदर दिल जरूर खाती होगी, पर बाप के साथ पूरा लब नहीं तो श्रीमत पर भी नहीं चलते हैं। बेहद के बाप जैसी शिक्षा तो और कोई मनुष्य भी दे नहीं सकता। तो बाप कहते मीठे मीठे बच्चे अब इस पुरानी दुनिया को भूल जाओ। पिछाड़ी में ऐसा भूलना तो है ही, बुद्धि लग जाती है अपने शांति धाम और सुख धाम में। बाप को याद करते करते बाप के पास चले जाएंगे। पतित आत्मा तो जा न सके, वो है ही पावन आत्माओं का घर। यह शरीर भी 5 तत्व से बना हुआ है। तो 5 तत्व यहाँ रहने के लिए खींचती है, क्योंकि आत्मा ने ये जैसे प्रॉपर्टी ली हुई है 5 तत्व। इसलिए शरीर में ममत्व हो गया है। अब इनसे ममत्व निकल जाना चाहिए। अब जाना है अपने घर। यहाँ ये 5 तत्व है नहीं। सतयुग में भी शरीर योग बल से बनता है, सतो प्रधान प्रकृति होती है, इसीलिए वहाँ खींच नहीं होती है, दुख नहीं होता है। ये बड़ी मेहनत की बातें हैं समझने की। यहाँ 5 तत्वों का बल आत्माओं को खींचता है, इसीलिए शरीर छोड़ने की दिल नहीं होती है। नहीं तो इसमें और ही खुशी होनी चाहिए। पावन शरीर छोड़ेंगे तो जैसे मक्खन से बाल। तो शरीर से सब चीज़ें ममत्व तो एकदम मिटा देना चाहिए। शरीर से भी दुनिया से भी बाबा ने कहा सबसे ममत्व तो मिटा देना चाहिए। इससे हमारा कोई कनेक्शन नहीं, बस हम जाते हैं बाबा के पास। इस दुनिया में अपना बैगेज तैयार कर पहले से ही भेज दिया है। साथ में तो कोई चल न सके, बाकी आत्माओं को जाना है, शरीर को भी यहाँ ही छोड़ दिया है।
बाबा ने शरीर का साक्षात्कार करा, बाबा ने नए शरीर का भी साक्षात्कार करा दिया है। हीरे जवाहरातों के महल मिल जाएंगे। ऐसे सुख धाम के लिए हमें कितनी मेहनत करनी चाहिए, थकना नहीं चाहिए। दिन रात बहुत बहुत कमाई करनी चाहिए। इसीलिए बाबा कहते नींद को भी जीतने वाले बच्चे माँ में कम याद करो, तब विचार सागर मंथन भी करो। ड्रामा के राज को बुद्धि में रखने से बुद्धि एकदम शीतल हो जाएगी। जो महारथी बच्चे होंगे वे कब हिलेंगे नहीं। शिव बाबा को याद करेंगे तो वो संभल भी करेंगे। बाबा तुम बच्चों को दुख से छुड़ाकर शांति का दान देते हैं। तुमको शांति का दान देना है। तुम्हारी ये बेहद की शांति अथवा योग बल दूसरों को भी एकदम शांत कर देगा। झट मालूम पड़ जाएगा यह हमारे घर का है नहीं, है वा नहीं। आत्मा को झट कशिश होगी यह हमारा बाबा है। नबज भी देखनी होती है। बाबा की याद में रहो, फिर देखो आत्मा हमारे कुल की है। अगर होगी तो एकदम शांत हो जाएगी। तो इस कुल के होंगे तो उन्हों की भी इन बातों में रस बैठेगा। बच्चे जानते हैं बाबा भी प्यार करते हैं, आत्मा को प्यार किया जाता है ना। यह भी जानते जिन्होंने भक्ति बहुत जास्ती की है वही जास्ती पढ़ेंगे। जिन्होंने भक्ति जास्ती की है वही जास्ती पढ़ेंगे। उनके चेहरे से मालूम पड़ जाएगा कि इनकी बाबा से कितना लव है। आत्मा बाप को देखती है। बाप हम आत्माओं को पढ़ा रही हैं। बाप भी समझाते हम इतनी छोटी सी बिंदी आत्मा को पढ़ाता हूँ। आगे चलकर तुम्हारी अवस्था हो जाएगी। समझेंगे हम आत्मा भाई भाई को पढ़ाते हैं। सकल बहन के होते हुए भी दृष्टि भाई की तरफ जाएगी। शरीर पर दृष्टि बिल्कुल न जाए, इसमें बड़ी मेहनत है। शरीर चाहे फीमेल हो या मेल हो, लेकिन दृष्टि जाएगी आत्मा भाई पर। यह बड़ी महीन बातें हैं, बड़ी ऊंची पढ़ाई है। वजन करो तो इस पढ़ाई का तरफ बहुत भारी हो जाएगा। उस पढ़ाई और इस पढ़ाई में वजन करो तो ये पढ़ाई बहुत भारी हो जाएगा। अच्छा मीठे मीठे सिखी ले दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। एक तो छोड़ के चले गए और एक के साथ सगाई हुई। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरकर फिर दान भी करना है। अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरकर फिर दान करना है। जो दान करते हैं वे सबको प्यारे लगते हैं। जो दान करते हैं वे सबको प्यारे लगते, उन्हें अपार खुशी रहती है। दूसरा, प्राण दान देने वाले बाप को बहुत प्यार से याद करते, सबको शांति का दान देना है।
प्राण देने वाले बाप को बहुत प्यार से याद करते सबको शांति का दान देना है। स्वदर्शन चक्कर फिराते ज्ञान सागर बनना है। स्वदर्शन चक्कर फिराते ज्ञान सागर बनना है। वरदान। अंत वाहक शरीर द्वारा सेवा करने वाले कर्म बंधन मुक्त डबल लाइट भव। अंत वाहक शरीर द्वारा सेवा करने वाले कर्म बंधन मुक्त डबल लाइट भव। जैसे स्थूल शरीर द्वारा साकारी ईश्वरीय सेवा में बिजी रहते हो, ऐसे अपने आकारी शरीर द्वारा अंतवाहक सेवा भी साथ साथ करनी है। जैसे ब्रह्मा द्वारा स्थापना की वृद्धि हुई, वैसे अभी आपके सूक्ष्म शरीर द्वारा शिव शक्ति के कमांड रूप की साक्षात्कार द्वारा साक्षात्कार और संदेश मिलने का कार्य होना है। शिव शक्ति के कमांड रूप के साक्षात्कार द्वारा संदेश मिलने का कार्य होना है। लेकिन इस सेवा के लिए कर्म करते भी किसी भी कर्म के बंधन से सदा मुक्त डबल लाइट रूप में रखो। स्लोगन। मनन करने से जो खुशी रूपी मक्खन मिलता है वही जीवन को शक्तिशाली बनाता है। मनन करने से जो खुशी रूपी मक्खन मिलता है वही जीवन को शक्तिशाली बनाता है। आज की जो विचार सागर मंथन जो 18 जनवरी के लिए खास जनवरी मास में, ऐसे तो हम सुनाते हैं अव्यक्त इशारा, लेकिन उसका रूप क्या दिया, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। कोई भी यह नहीं कह सकता कि हमको सेवा का चांस नहीं है। कोई बोल नहीं सकते तो मनसा वायुमंडल से सुख की वृत्ति की सुखमय स्थिति से सेवा करो। तबीयत ठीक नहीं है तो भी घर बैठे भी सहयोगी बनो। सिर्फ मनसा से शुद्ध संकल्प का स्टॉक जमा करो, शुभ भावनाओं से संपन्न बनो।